गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? मजे में हो? बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? अब देखिए, अभी ये कब का समय है? ये जून लास्ट है ना। आज आज संडे है। जून के मैं सेकंड लास्ट वीक में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए, अब नीट 25 हो चुका है। ठीक है, और होने के बाद उनका रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आ चुका है, सब लोगों को अपना स्कोर, अपना रैंक पता हो चुका है। और उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे इस सोच में हैं कि सर अब उनको क्या करना चाहिए। इसमें बहुत सारे बच्चे, कुछ ड्रॉपर हैं, कुछ का ड्रॉप 2-3 साल हो चुका था, कुछ फ्रेशर्स थे जो इस बार 12th दिए थे, 12th के साथ ही नीट दिए थे। किसी का 1 साल तैयारी हुआ था। कुछ लोग अभी 12th में हैं मेरे स्टूडेंट्स, और कुछ अभी 11th में आए हैं। 10th पास करके नए नए बच्चे 11th में आए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए। नीट का रिजल्ट आ गया, नीट का स्कोर कार्ड आ गया, ठीक है, रैंक आ गया, आपको रैंक पता चल गया कि अपना क्या करना चाहिए आगे, मेरा क्या होगा इस बार, क्या नहीं होगा इस बार। तो इसीलिए हम लिखे व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट। ठीक है, हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। और हम लोग क्लास 11, 12th और ड्रॉपर, मेरा मेन फोकस रहेगा जो इस बार नीट दिए थे। ठीक है, उसको आगे क्या करना चाहिए, उनको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसका क्या कंडीशन है, उसका क्या रैंक है, उसका क्या मार्क्स है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और 11-12 वाले बच्चे तो एक माउस करो, माउस करो मतलब पढ़ाई में माउस करो। ठीक है, घूमने फिरने ऐसे नहीं जानने लगना। ठीक है, माउस करो का मतलब होता है पढ़ाई को इंजॉय करो। ठीक है, और मस्ती से इंजॉय, खुश होकर के पढ़ाई कीजिए। 11-12 वाले को अभी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11-12 वाले खूब रगड़ करके पढ़िए। ठीक है, खूब खुश रहिए और आगे बढ़िए। चलो, पहले हम लोग बात करते हैं कि जिसने इस बार नीट दिया था, ठीक है, इस बार नीट दिया था और उनको अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए, मैं थोड़ा सा मैं इन पर बात करता हूँ कि बहुत तरह के बच्चे थे। किसी का थर्ड ड्रॉप था, फोर्थ ड्रॉप था, फिफ्थ ड्रॉप था। किसी का था कि वो 12th के साथ ही थे, इस बार 12th भी दिए थे और इस नीट भी दिया था। सबसे पहले तो जिसने सिलेक्शन लिया वो एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, उनको तो बधाई। ठीक है, मेरी तरफ से। और जो बच्चे मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं लैग कर गए, ठीक है, नहीं हो पाया किसी भी फॉल्ट की वजह से, जो कि आपको पता नहीं था कि ये गलती हो रहा है, ठीक है, या आपको बाद में अभी रियलाइज हुआ कि ये चीज़ नहीं करना था, या पहले आपको रिसोर्सेस नहीं पता थे, आपको चीज़ों को यूटिलाइज करने ही नहीं आता था कि हमको कैसे पढ़ना है, हमको गाइड वाला रास्ता ही नहीं पता था कि ऐसे ऐसे करना होता है, ये नहीं करना होता है, ये करना होता है। तो जिस भी वजह से हुआ, तो हम अभी मेनली बात करने वाले हैं उन बच्चों के जो कि इस बार किसी ना किसी तरह से अपने सिलेक्शन से चूक गए हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो उनको क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत काफ़ी डिप्रेस हैं। ठीक है, कि अब नहीं हुआ, हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि हमको नीट छोड़ देना है, हमको भी करना ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग को थोड़ा हिम्मत हो रहा है करें, फिर उसको डाउट होता है करेंगे इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, बहुत तरह के बच्चों के मन में सवाल आते हैं। तो चूंकि अच्छा, मैंने अपना नाम नहीं बताया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मेरा नाम गौरव है। तो चूंकि मैंने भी ये सारा फेज गुजारा है, ठीक है, मैंने भी नीट की तैयारी करी है। इसमें नीट में तैयारी करके पता होगा, मेरा नाम गौरव है। अभी MBBS PMCH में फाइनल ईयर में हूँ। ठीक है, तो वो सारा फेज मैंने गुजारा है। और चूंकि मैंने काफ़ी समय से टीचिंग भी करते आया है, बच्चों को पढ़ाते, नर्सरी क्लास 1 to 12th, और अभी मैं नीट टारगेट 11-12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो हम बच्चों का मेंटेलिटी थोड़ा समझते हैं। उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आने लगता है एक बार लाइफ में फेलियर मिलता है और सक्सेसफुल नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है। तो हम लोग टॉपिक पर रहते हैं और बात करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए जो कि इस बार किसी न किसी तरीके से चूक गए, सिलेक्शन लेने से चूक गए। अब देखो यार, पहली बात है कि आप सोचेंगे पहले अपने से, आप अपने हिसाब से कुछ अपने से खुद से क्वेश्चन करेंगे कि मेरा सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आराम से 10-15 मिनट समय देना और अपने से सारा सवाल पूछ लेना कि मेरा सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं हुआ। अब सुनो, तुम्हारे मन में बहुत सारे आंसर मिलेंगे, अलग अलग बच्चे होंगे तो अलग अलग आंसर उनको मिलेंगे। किन्हीं को लगेगा कि इस बार तो
हम ऐसे ही पढ़ रहे थे, ठीक है। हमको आइडिया ही नहीं था कि नीट में क्या होता है, कैसे होता है। और अब हम जगे हैं, अब हमको करना है, नीट को करना है पूरे डेडिकेशन के साथ। तो ऐसे बच्चों के लिए जिसको कुछ पता नहीं था, ठीक है, और अब पता चला है, ठीक है, कि इतना करना होता है, ऐसे करना होता है। एग्जाम का माहौल देखें, अब आपको पता चला, अभी न्यूज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब आपको पता चला। तो ऐसे बच्चे, और आपके मन में है कि हमको डॉक्टर बनने का सपना है, हम बनना चाहते हैं, हम नीट करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे के वो कोई डाउट नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और उनको पढ़ाई में लग जाना चाहिए, ठीक है, उनको एकदम ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। चाहे उसका फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकंड ड्रॉप हो या 12th फेलिंग, ठीक है। आपके मन में ये बात पता था कि मैंने ये गलती करी है, हमको ये चीज़ का पता नहीं था, और हमको, आपका मन है, आपका दिल है कि हमको पढ़ने में इंटरेस्ट है, बायो पढ़ने में इंटरेस्ट है, बायो पढ़ने में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है, और आपका सोच है कि कहीं ना कहीं हमको डॉक्टर बनना है, और ठीक है, लोगों का हेल्प करना है, ठीक है, जो पेन में रहते हैं पेशेंट को मदद मैं कर सकूँ किसी तरह से, ये सोच है। तो एकदम आप कुछ में सोचो, आप ड्रॉप। अब देखिए उसमें उसके बाद कुछ बच्चे हैं जिसका सेकेंड थर्ड ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा मैं बात करूंगा कि आप अभी अपने आप को देखो कहाँ रह रहे हो, ठीक है। जैसे देखिए ये 12th वाले बच्चे हैं तो एकदम मस्ती से पढ़ो, ठीक है, अभी खूब दम लगा के पढ़ो, जोर लगा के पढ़ो, ठीक है, और तुम्हें 26 वाला नीट देना है, ठीक है। तो अभी जितना लीड ले लीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलना है लास्ट ईयर टाइम, ठीक है। और 11th वाले बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर मत बोलना, ठीक है। फर्स्ट ईयर इज टेस्ट ईयर, ठीक है, नॉट रेस्ट ईयर। फर्स्ट ईयर से ही टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है। फर्स्ट ईयर क्लास 11 का करो, और कहीं ना कहीं एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। हम तो कहेंगे ऑफलाइन अगर होता है तो बेटर रहेगा, ऑनलाइन तो 2 ही टेस्ट। फर्स्ट ईयर से ही, क्लास 11 से ही टेस्ट देना कंपलसरी है। जो चैप्टर पढ़ो चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कुछ ग्रुप वाइज मिला करके होता है ना, जैसे फिजिक्स का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, बायो का 2 चैप्टर। आप किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप ऑफलाइन भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं ऑफलाइन कोचिंग जाओ, ऑफलाइन कोचिंग जा पाओ या नहीं जा पाओ, स्टडी करो ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से तुमको मन है, जैसा तुमको पैसा है, जैसा तुम्हारा कंडीशन है, ठीक है। ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा रिसोर्सेज सब जगह अवेलेबल है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज में बोलूँगा ऑफलाइन देना चाहिए आपको अभी से ही। तो क्लास 11 वाले, ठीक है, पढ़ो, और ऑनलाइन तो टेस्ट दो ही, ऑफलाइन भी टेस्ट कंटिन्यू करो। और 12th वाले तो एकदम पूरा अभी जी जान लगाओ, ठीक है। तो 12th वाले को क्या करना है, 12th वालों को करना है कि अपना 12th का अभी सिलेबस कवर करते जाना है, और साथ में अपना प्लान बनाना है कि सप्ताह में 1 या 2 चैप्टर 11th का भी हम कवर कर लें, ठीक है, ऐसे रिवीजन की। मेरा मेन फोकस था, मेन कंसर्न था ड्रॉपर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, अब देखो 2000 बहुत टाइप के बच्चे हैं। 2025 में अपना स्कोर भी आप देखिए। तो सबसे पहले मैं वैसा बात करता हूँ कि इस बार 520 या 530 के ऊपर वालों को मिलेगा कॉलेज, ठीक है, कट ऑफ वहाँ तक जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ 530 या 520, जो मैं बात कर रहा हूँ ये जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कैटेगरी में जनरल और ओबीसी जिसके भी स्कोर इस बार 520 या उसके ऊपर एबव आ रहे हैं, उसको तो कॉलेज मिल जाने का चांसेस है, उनको 25-30 वाले को ऊपर को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कि जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, जनरल ओबीसी में ही जो बच्चे कहाँ रह रहे हो, 450 प्लस पे रह रहे हो, 450 प्लस है उनको, ठीक है, 450 प्लस है इस बार, और उस बार वो किसी न किसी तरह से चूक रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे स्टूडेंट को जो 450 प्लस हैं, और आपका आपका या तो फर्स्ट ड्रॉप है, मतलब इस बार आप 12th पास किए थे, या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या सेकेंड भी ड्रॉप है, या थर्ड ड्रॉप है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। आपको ये लग रहा है, आपका ऐसा खाली सिर्फ नहीं होना चाहिए मेरा पढ़ाई से मन उब गया, हमको नहीं करना है, ठीक है, हमको करना ही नहीं है नीट, ठीक है, एकदम जो हो जाए हमको नहीं करना। तो बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में हम बोलेंगे ऐसे स्टूडेंट को छोड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन कि मैं ऐसे चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड ड्रॉप हो, थर्ड ड्रॉप हो, ठीक है, आप थोड़ा सा गलती अपना एनालाइज कीजिए कि आप क्या किए। लास्ट टाइम आप टेस्ट नहीं दिए, कि शुरू में केयरलेस हो गए, और लास्ट में करते करते आप उतना कर नहीं पाए, ठीक है, कि आपका सब कुछ सही था, एग्जाम में आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। एग्जाम का इस बार का पेपर टफ देख करके आप बायो में टफ देखें, फिर केमिस्ट्री में टफ देख करके अच्छा सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दिए, आप वो चीज़ देखिए। और ऐसे बच्चों को हम बोलेंगे कि 100% ड्रॉप देना चाहिए, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन हमको लग रहा है नहीं होना चाहिए। इस बार ये 2025 मिस कर गए आप, 2026 आपका है, ठीक है, आप ही लोगों का 2026 है, जिसका भी 450 प्लस है, 460, 460, 470, 480, 490, 500, 510, जहाँ पर भी एकदम तुम ड्रॉप लो यार, ठीक है।
और इधर उधर ज़्यादा नहीं करना है, तुम तो समझदार हो गए इतने समय में, इधर उधर नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा रूट नहीं बनाना है, खाली टेस्ट सीरीज। आप सारे बच्चे क्या करिए, ओनली टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप करेंगे और टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। आप क्या करो, आप आपको हमको नहीं कहेंगे कि कोई कोचिंग में जाना चाहिए तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई एक ऑनलाइन बैच ले लो, ठीक है, ऑनलाइन बैच ले लीजिए, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। एक बार भी तो कहीं टीचर के कंसल्ट में रहे हैं आप, एक एक ऑनलाइन बैच ले लो, ठीक है, बहुत सस्ता 3-4-5 हज़ार में अभी तो अच्छा बैच अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बैच ले लो, एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन आपको बैच के साथ मिल जाएगा, और ऑफलाइन में एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो भी 5,000, 10,000, 8,000 में मिलता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब उस टेस्ट सीरीज का आप सिलेबस देखिए और टेस्ट लगाइए। और ये वाले बच्चे जो 450 वाले हो, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस बार 450 है, तो इसका मतलब नॉर्मल आप 540, 550 रहते हैं, जो हर एक साल नीट का ट्रेंड था पिछले, मतलब वो 540 वाले बच्चे हो। और आप ये सोचिए कि हमको बायो और केमिस्ट्री में तो 500 करना है, 540 होते हैं, बायो और केमिस्ट्री से 500 करने हैं, और फिजिक्स से 100 के आसपास, ठीक है, समझ में आ रहा है, 100, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, तो इसको 100 के बाद 140 ले जाएंगे आप, ठीक है। इस तरह से स्कोर बढ़ाइए और आप कीजिए, अभी से टेस्ट में लग जाइए। आप इधर उधर फालतू के बातों में नहीं रहिए, ज़्यादा यूट्यूबर भी इधर नहीं सुनिए उनका क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए फालतू का, ठीक है। इधर उधर जो भाषण आते रहता है, ये करें वो करें, ठीक है, ढेर भाषण सुनने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कीजिए और आप आगे बढ़िए। तो 450 वाले बच्चे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसकी, ठीक है। अब देखो यार, इधर गया मिटाने वाला, चलो इसका तो बात कर लिया। अब आप कहेंगे सर इसी में जनरल ओबीसी में है, लेकिन इतना स्कोर भी नहीं है, मेरा 300 स्कोर है, ठीक है। किसी बच्चे हैं जो कि जनरल ओबीसी में है और उसके 400 नहीं, उसके बोलेंगे वो 300 में रह रहे हैं सर, 300 से 450 वाले बच्चे, ठीक है। तो देखिए इन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप का 4th ड्रॉप 5th ड्रॉप है, तब आप 50-50 में जाओ, ठीक है। आप सोचो आपका खूब मन कर रहा है पढ़ाई का, तब ड्रॉप लो, ठीक है। आपको मन नहीं है, लग रहा है कि यार बहुत डर ज़्यादा ही लग रहा है और इंटरेस्ट नहीं हो रहा है पढ़ाई का, तो आप यहाँ पर आप क्विट कर सकते हो, ठीक है। जिसका 4th ड्रॉप हो चुका है, 5th ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, 300-400, मैं जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है अभी। और इसी में जैसे स्पेशल में आते हैं, दिख रहा है लिखा हुआ, जैसे एससी आते हैं, एससी एसटी आते हैं, इसमें अगर 250 प्लस भी आपके आ रहे हैं, आप जैसे बच्चों को, ठीक है, 250 प्लस भी आ रहे हैं, इसका मतलब आपने ठीक है ठीक ठाक मेहनत करा है, ठीक है। तो आपको पढ़ने में अभी भी इंटरेस्ट है, आपको ये पता है कि मैंने गलती करी है, मेरे गलती की वजह से नहीं हुआ, ठीक है, मैं अपना गलती सुधारूंगा और हमको अपना जो एम है, सपना हमको वो पूरा करना है। तो आपको एकदम जो है इस बार ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। और ड्रॉप लेकर के आप इसी बच्चों की तरह चले जाओ जैसे बताया था, फिर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, एक बैच ज्वाइन करो, अपने से ऑनलाइन बैचेस पढ़ो, ठीक है, टेस्ट सीरीज जाकर के लगाना शुरू करो। और खुद को इम्प्रूव करना भी बहुत सफिशिएंट समय है, ठीक है, इम्प्रूव करने का। अभी अगर तुम्हें 250 आ रहे हैं तो 2 महीने के बाद 300 आएंगे, और 2 महीने के बाद 400, 450, 500 आने लगेंगे, और 500, 550 में आप अपना एम कर लेंगे, जो आपको पाना है, ठीक ठाक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो लगभग ऐसा ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो 300 वाले 250 वाले तक के लिए भी बता दिया। अब कोई बोलेंगे, अब चलो थोड़ा सा उस बच्चों के बारे में बात करते हैं जो कि फर्स्ट टाइम था इसका, ठीक है, जिन्होंने कि नीट फर्स्ट टाइम ही इस बार दिया था, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट टाइम नीट दिया था, कोई 200 पर रह रहे हैं, ठीक है, 150 पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वो एकदम नए बच्चे हैं, ठीक है, जिसको कि कुछ आइडिया नहीं होता है नीट के बारे में, ठीक है, कि कितना क्वेश्चन आता है, कैसे एग्जाम होता है, कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। तो ये बच्चे एकदम तुम नए थे, एकदम नए थे, तुमको कुछ पता ही नहीं है, इसका मतलब तुमको तैयारी करने का पैटर्न ही नहीं पता है, ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तो अब तुम्हारा रियल तैयारी अभी स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी आप स्टार्ट ही करेंगे अपना तैयारी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं आता था, अब सोचिए आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, हमको पूरा 11 पढ़ना होगा, पूरा 12 पढ़ना होगा, ठीक है। आप एक पूरा अच्छा सा कोई बैच में रहिए, होल बैच में, ठीक है, टारगेट वाले बैच में, और आपका मन पढ़ाई में लगना चाहिए, ठीक है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे, ठीक है, ऐसा उत्साह आपको जाना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे थे कि ठीक है नीट दे दिए, आगे जो मार्क्स आना था उसको कुछ नहीं करना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लगभग हम सब बात आपको बता दी कि किस स्टूडेंट को, कितने मार्क्स वाले को कहाँ जाना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। 11th 12 वाले को बताया, 11th वाले पढ़ो, टेस्ट दो, ठीक है। 12th वाले उसका दोगुना मेहनत करना पड़ेगा, तुमको 12th का सिलेबस कवर करना है, ठीक है, और साथ साथ में 11th का ही हर एक वीक में 1 या 2 चैप्टर आपको कवर करना है, और टेस्ट तो देना ही देना है, ठीक है।
ड्रॉपर वाले में फिर से समराइज करता हूँ। ड्रॉपर वाले में जो 400 450 के ऊपर हो, 400 के ऊपर हो एकदम ड्रॉप लो और अपना रिसोर्स को लिमिटेड करो, खाली एनसीईआरटी पर फोकस करो, ठीक है। टेस्ट पर टेस्ट दो, ठीक है। इधर उधर ज्यादा मत जाओ, कोई एक बैच पे रहो, ठीक है। 400 से नीचे वाले जनरल ओबीसी में, ठीक है, 300 400 वाले आपको आपको अंदर से खुशी होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी लगिए इसमें। और थोड़ा जो SC ST में है तो 250 300 जो भी हो, इससे भी ज्यादा आ रहा है तो आप पूरा लग जाओ, ठीक है। जी जान लगा के कोई एक बैच लो, टेस्ट दो, तुम भी उसी तरह, तुमको भी कोई दिक्कत नहीं कर। चलो इतना बात मैंने बता दी। और देखिए सबसे आप बोलेंगे पढ़ाई के साथ साथ होता क्या है कि शुरू में तो आपको सब कुछ याद रहता है, मोटिवेशन रहता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते आप क्या करते हो, सब मोटिवेशन खो देते हो, ठीक है। और आपको पता ही नहीं चलता मेरी लाइफ का एम क्या है, ठीक है। तो हम सबसे आपको अच्छी बात जो बताते हैं, ठीक है, कि आपको ना लाइफ में यार ये सोचना चाहिए, ठीक है, कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। ऐसे नहीं जिंदगी जी लिए हैं और जिंदगी ऐसे जीने के बाद हम, कितना टाइम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए सिंपल कि आए हैं ऐसे सिंपल जिंदगी गुजार देंगे, खाली दोस्त बना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक बार एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए, देखिए। और आप बहुत लोग कहता है कि सर मोटिवेशन खत्म हो गया। भाई मोटिवेशन खत्म हो गया, तुमको कौन से मोटिवेशन का जरूरत है? तुमको तुम्हारा अगर एम है, तुम्हारा सपना है, तो फिर तुमको मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। देखिए बोला जाता है आप कुछ बड़ा करने का कोशिश कीजिए, मतलब। और हमको तो लग रहा है कि दूसरों का हेल्प कीजिए आप, दूसरों को हेल्प करने के लिए बड़ा बनना चाहिए आप, ठीक है। जैसे कि देखो सोच बहुत बड़ा रखना होता है, ठीक है। बोला जाता है, एक टर्म है थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, ठीक है। थिंक सोचना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे सोचना होता है, ठीक है। लेकिन काम स्टार्ट आपको छोटे से करना होता है, ठीक है, लोकल लेवल पर काम करना होता है। सोच बहुत बड़ा रखिए। सोच क्या बड़ा रखिए? आप सोच बड़ा रखिए कि हम इतना बड़ा करें कि हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें इस देश को, अपना मेहनत करके हम इस देश को हेल्प करने के लायक बने। ये नहीं कि पैदा लिए, खाए पिए, शादी ब्याह करें, मर गए सब, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच बहुत बड़ा रखिए, हम क्या करें तो इस कंट्री को कंट्रीब्यूट करें। देखो एक और जैसे स्लोगन है, बोलता है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये कंट्री ने सब कुछ दिया, वो क्या नहीं दिया है, ठीक है। रहने के लिए जमीन दिया है, घर दिया है, खाना दिया है, ठीक है, घूमने का आज़ादी दिया है, सब कुछ दिया है, इस कंट्री ने हमें दिया है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस कंट्री को कुछ देने के लिए क्या दे सकते हैं आप? तो आपका फील्ड जैसे नीट पर हो, आप क्या दे सकते हो? आप इस कंट्री को एक अच्छा डॉक्टर दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ यू। आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आप इस कंट्री को एक डॉक्टर देंगे, ठीक है। कंट्री को एक डॉक्टर देंगे तो इस देश का भला होगा, जिस एरिया में आप रहेंगे वहाँ के लोगों का भला होगा। तो यहाँ सोच क्या है आपका? सोच है इस दूसरों का भला करना, ठीक है, इस कंट्री को किसी ना किसी तरीके से हेल्प करना। बहुत सारे प्रोफेशन वाले लोग इस कंट्री को हेल्प करते हैं, ठीक है। सोल्जर लोग डायरेक्ट वहाँ जाकर के फिजिकली रह करके हेल्प करते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन लोग और अपनी तरह से हेल्प करते हैं, टीचर लोग अपनी तरह से हेल्प करते हैं, डॉक्टर लोग अपनी तरीके से हेल्प करते हैं। तो आप ये सोचिए, थिंक बहुत बड़ा रखिए, सोच बड़ा रखिए। ये नहीं कि ठीक है हम पढ़ लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है, पैसा कमाएंगे। भाई ऐसे नहीं सोचना होता है। सोचो बड़ा, सोचिएगा ना तो आपको लगेगा हम इस कंट्री के लिए कर रहे हैं, हम इस कंट्री को में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सोच होना चाहिए, सोच बहुत बड़ा होना, तब आपको मोटिवेशन रहेगा हम कर किसके लिए रहे हैं, ठीक है। और आप ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स के लिए, घर वाले की खुशी के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये बात बताया आपको। और ये सब बात फालतू फालतू समझ बोलना, सबको मोटिवेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। आप अगर दूसरों को हेल्प करने के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश को कुछ अपनी तरीके से, ऐसा नहीं आप कुछ करके नाम अपना करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ मरने के लिए आए हैं, खा पी करके घूमते फिरते चले, ये नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपको कुछ कविता सुनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बच्चों को भी पढ़ाता था ना, पहले तो मैं नर्सरी KG 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब पढ़ाया था। भागलपुर में ऐसे पढ़ाया करता था। जब मैंने नीट में सिलेक्शन लिया 2021 में, उसके बाद PMCH में पटना में रहने लगा, तो फिर मैं 11 12 और नीट के टारगेट बच्चों को पढ़ाने लगा। तो पहले तो मैं 11 12 के बच्चे, सॉरी, पहले तो मैं 5 6 7 को भी पढ़ाता था,
तो उनको सब सब्जेक्ट पढ़ाता था, ठीक है, तो हिंदी भी पढ़ाता था वो सब। तो उन लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे कविता भी रहते थे, ठीक है, बहुत सारे कविता उन लोगों को रहते थे कि आपको याद करना है। तो हम उन लोगों को पढ़ाते थे, समझाते थे। तो हमको एक कविता याद है, ठीक है, मैं कविता सुनाता हूँ आपको, आपको वो दिमाग में रहना चाहिए, उससे सीख मिलेगा कि आपका जिंदगी किस लिए है, ठीक है। तो देखिए, एक है कविता क्या, गुड, चलो देखो, आप बताएंगे कि शायद ये क्लास 6 का है, जब मैं क्लास 6 में बच्चों को पढ़ाता था तो वो पता, ठीक है। उस कविता का नाम है अरमान। कविता का क्या नाम है? अरमान। आप बताएंगे कमेंट में कि उसके कवि का नाम क्या है, ठीक है। बहुत आसान सा है, बहुत सुने होंगे आप, अच्छा सा उनका सुनाएंगे। अब उससे आपको समझ में आएगा कि आपको मतलब ठीक है कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अरमान है उसमें जो कुछ कुछ बातें लिखी हुई है जो याद है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, सुनिएगा। आपको मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप अपना सोच ही ऐसा रखिए, इन बातों को जो कविता का लाइन है उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने सोच में, अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो कहा जाता है शौक यही अरमान यही है, शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। क्या बोला? है शौक यही, अरे है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे, ठीक है। जो लोग गरीब भिखारी हैं, क्या, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिस पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है? उसके बाद है, देखो बहुत सारे लोग होपलेस हो जाते हैं, आप जैसे बच्चे भी, ठीक है, नीट देते हो तो एक बार दो बार नहीं होता, उम्मीद मार करके बैठ जाते, हमारे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उनके लिए जो जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे, ठीक है। और देखो यार, हम लोग क्या है, हम लोग को, मैं थोड़ा पेरेंट्स के लिए बोलता हूँ, अपने बच्चों को फ्री छोड़िए, ठीक है, अपने बच्चों को एकदम कम्प्लीटली फ्री छोड़िए। फ्री छोड़िए इन द सेंस कि उनको अपने हिसाब से सोच लेने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। ये नहीं कि जबरदस्ती उसका एकदम में मन नहीं है नीट करने का, उसको थोपे जा रहे हैं, नीट करो बेटा डॉक्टर, अरे अपने हिसाब से वो सोच लेगा, ठीक है। तो आज़ादी दीजिए अपने बच्चों को, ठीक है। कहा जाता है रोक को मत आगे बढ़ने दो, बच्चे को अपने सोच के हिसाब से उनको थोड़ा हेल्प कीजिए, रोक को मत आगे बढ़ने दो, हम आज़ादी के दीवाने हैं, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाए, ठीक है। मातृभूमि से अपना सब कुछ लगा देना, ठीक है, उनको रोकिए नहीं, आज़ादी से बढ़ने दो। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यार, तुमको साल भर अपना जो एक बार सोच करके डिसीजन लेना है, उस धुन का तुमको पक्का रहना। समझ में आ रहा है? जो एक बार सोचिए, ठीक है, उसको सोचिए ये हम करेंगे, हम जो बोलते हैं उस बात का वैल्यू है, बदल नहीं जाएगा। जो डिसीजन लिया उसको करके दिखाएंगे, अपने बात का पक्का होना चाहिए लोगों को। और हमको लगता है कि मेरे साथ जितने लोग रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट रहे, गार्जियन रहे, तो वो बात पता है, जितना हम बोलते हैं हमको लग रहा है हम उतना करते हैं, ठीक है। जितना बोलते हैं हमको लोग 100% करते हैं, अपने बातों से नहीं मुकरते, ठीक है। क्यों? वी आर इंडियंस यार, ठीक है, बात का पक्के होते हैं। क्या हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धूल के पक्के सच्चे थे, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धूल के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। समझ में आया? ठीक है, क्या समझ में आया? शौक हमारा है शौक यही अरमान यही, कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। अमर होना है यार, ठीक है, तो बड़ा करना पड़ेगा। समझ में आया? और धूल के पक्के होना, हम उन वीरों के बच्चे हैं, आलतू फालतू तो नहीं, ठीक है। कितना बड़ा बड़ा नाम है हमारे इंडिया में, ठीक है, कितना बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने, ठीक है। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धूल के पक्के सच्चे थे, उनको धूल का पक्का 1 साल रहना है, जो बात बोले वो करना है, धूल के पक्के सच्चे, ठीक है। तो हमको उन पूर्वजों का जो धूल के पक्के थे, बात पर अड़िग रहते थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, आप अपना एक सोच करके डिसीजन लो, बस 1 साल उस धुन पे रहना है। हम जो सोचे हैं, जो मैंने डिसीजन लिया उसको सच करके सिर्फ हम ही को दिखा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। कहीं मिलेंगे, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, सजेशन देना हो तो दे सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, खुश रहो यार, मजे करो, ठीक है। और अपने अपने धुन में लग जाओ, ठीक है। आलतू फालतू ज्यादा दोस्तों को मत सुनाओ, दोस्तों का बात मत सुनो, अपना डिसीजन लो, अपने धुन में लग जाओ, ठीक है। और एक बात पता है ना, जिसको पढ़ने की आदत होती है वो लाइफ में कभी अकेला नहीं होता है। समझ में आया ना?
जिसको पढ़ने का आदत है, इन सब दोस्त मुझको छोड़ दिया, क्या हो जाएगा भाई, छोड़ दिया तो क्या, तुम्हारा रियल वाला दोस्त है तुम्हारा पढ़ाई, ठीक है, समझ में, जिसको छोड़ के जाना है जाओ, ठीक है, हम अकेले हैं, मेरा दोस्त रियल वाला कौन है, स्टडी स्टडी स्टडी। जिसको पढ़ने की आदत है वो कभी अकेला नहीं हो सकता है। तुमको जब लगे अकेला हो रहा है, मन में बहुत सारा बात आ रहा है, तो इधर सोचो तुम्हारा काम क्या करे, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम है पढ़ना, ठीक है। जो तुमको डरा दिया, तुमको गुस्सा दिया, तुमको छोड़ के जा रहा है, तुमको छोड़ने का धमकी दे रहा है, उसको सीधा बोले चले जाओ, तो तुम किसी से चले जाओ, मेरा एकदम टाइम सेव होगा। हम अकेले रहेंगे और मेरा बुक है, मेरा टीचर है, ये मेरा साथ है, ठीक है, समझ में आया, पढ़िए, बाय, फिर कोई, ठीक है।